एक जो एफआईआर कर रहा है मनवीर, वो चौथ वसूली में अभी जेल गया है 5-6 महीने पहले राया से, कई मुकदमे कई बार जेल गया है। सत्यवीर तेजवीर मैंने खुद मुकदमा लिखवा के जेल भिजवाए थे आयरे खेड़े के दंगल में, वहां पत्रकार बंधु भी थे, वहां सरेआम मारपीट करी इसने, पुलिस भी थी पुलिस के सामने, फिर पुलिस ने इसे राजस्व त्यागी थी, उन्होंने जेल भेजा। कई और इसका बाप है मनवीर का, उसने 3 मर्डर कर रखे हैं, नारकाटी एक ट्रैक्टर लेने के लिए, ये खुद अपराधी हैं। और 2 बार मैं प्रधान रहा हूँ, अब मेरा चचेरा भाई प्रधान है। हमने कभी किसी से झगड़ा कराया और पास गांव में सब पूछ लें, कभी किसी का कोई अनहित चाहे। और एक और गांव में मेला लगता है, मेला जो प्रधान होता है ग्राम पंचायत का, वो प्रधान ही मेला लगाता है। अब कि इसने माननीय विधायक जी राजेश चौधरी जी को बुला के, जब मेले का जिम्मेदारी प्रधान की है, बुलाते विधायक जी को एक दिन आगे पीछे बुला लेते या मिलजुल के उसी दिन बुला लेते, उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए पहले वो वहां से शुरुआत करी। फिर उसके बाद में एक स्कूल में वो हुआ शिक्षा दिवस, उसमें मुख्य अतिथि मेरा भाई चचेरा भाई प्रधान वहाँ था नहीं, तो मुख्य अतिथि मैं बना था। फिर उसकी शिकायत करी, तो आए दिन ये फर्जी शिकायत करते रहते हैं। और मिर्जापुर, दिल्ली, सब जगह की झालवाड़ सब जगह की जांच करा ले, मेरा कोई कहीं से लेना देना नहीं। सिर्फ यहाँ मथुरा में वो हुआ था, और प्रयागराज में मैं ही शासन द्वारा इस विवेचना को ट्रांसफर करा के भदोही लेके गया हूँ। शासन ने विवेचना ट्रांसफर करी है देख के कि ये बिल्कुल गलत है। और ये घटना बता रहे हैं 6 दिसंबर 2014, 6 दिसंबर 2014 की मेरी बहन की शादी थी। 6 दिसंबर 2014 की मेरी बहन की शादी, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज सब है। 2015 मार्च तक बता रहे हैं वो मैं वहीं रहा हूँ। तो मार्च, जनवरी पेमेंट, फरवरी पेमेंट, मार्च पेमेंट, सब ब्लॉक से पूरे पेमेंटों की वो डिटेल है, सब कुछ है। सब मुझे झूठा फंसाने के लिए वहां डोले, लेकिन शासन ने मेरी बात सुनकर विवेचना को गैर जनपद ट्रांसफर कर दिया प्रयागराज से। अब उसमें विवेचना चल रही है, बस ये है, और कोई नहीं, सब मनगढ़ंत कहानी बना रहे। और 2017 से पहले मेरे पास कोई मुकदमा नहीं था। 2016 में फिर मैंने खुद चरित्र प्रमाण पत्र बनाया है, जो भी हुआ 2017 में हुआ है, वो भी फर्जी थे, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। आगे राया थाना क्षेत्र के गांव बंकरपुर बसेला के ग्रामीणों के बीच विगत दिनों हुए विवाद को लेकर आज एसएसपी महोदय के यहाँ कुछ ग्रामीण पहुंचे थे, शिकायत की गई थी। उस मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया, मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम रामहरि प्रधान है। मैं 2010 से 2020 तक प्रधान रहा हूँ। 17 तारीख को इसी को एक खाद गोदाम पर माचिस के पीछे एक झगड़ा हुआ, 2 व्यक्तियों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में उन्होंने एफआईआर मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, बड़े भाई के खिलाफ, मेरे भतीजियों के खिलाफ, जबकि मैं उस टाइम जब घटना हुई मैं आगरा में था। उसके बाद में मेरे बेटा का बर्थडे था, फिर मैं दिल्ली के लिए निकल गया। मेरा बड़ा भाई राया कॉलोनी पे था, छोटा भाई यहाँ एजेंसी पे था, भतीजे भी राया थे। हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमको कुछ पता किसमें झगड़ा हुआ क्या है। भूतपूर्व में आप प्रधान रहे हैं गांव 10 साल के, लेकिन आरोप आज जो बयान आया है, कप्तान के यहाँ शिकायत की गई, उसमें लगाए गए तेल का और पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। 2017 में एक अज्ञात मुकदमा लिखा गया था, जब यहाँ इलेक्शन चल रही थी, विधायकी के इलेक्शन, वोट पड़ने के बाद में रंजिशन मुझे 2 कैन 50-50 लीटर की भर के एक गाड़ी में रख के मुझे उसमें मेरा नाम खोल दिया, मुझे जेल भेज दिया। कोई पाइपलाइन से या सुरंग से तेल चोरी कोई करेगा तो सारे आरोप मनगढ़ंत, और कोर्ट से मैं दोष मुक्त, बाइज्जत बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। अब प्रधानी का चुनाव मेरी घरवाली लड़ रही है, इधर जो ये बयान दे रहा है ज्वाला सिंह का लड़का, इसका चाचा चुनाव लड़ रहा है। तो ये माना है कि आगामी जो पंचायत का चुनाव है दोनों विपक्षी है। हाँ जी हाँ, उस चुनाव को लेकर जनमत से तो पार पड़ नहीं रही है, उल्टे सीधे झूठे आरोप लगा रहे हैं। कभी कोई शिकायत कर रहे हैं, कभी कहीं शिकायत कर रहे हैं, और कहीं मिर्जापुर, वहां सब ये झूठे हैं। और कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। और एक इलाहाबाद में 2015 में कोई मुकदमा लिखा गया, और उसमें कोई कुलदीप नाम का व्यक्ति फरार है दिल्ली का। तो इन्होंने मिलकर वहां एक मुलजिम से मिलके साठगांठ करके कहा कि रामहरि कुलदीप है 2026 में, जबकि रिपोर्टकर्ता ने कहा कि कुलदीप सामने आएगा तो मैं पहचान दूंगा। फिर रिपोर्टकर्ता को मुझे बुलाकर मेरी पहचान कराई गई, उसने मना कर दिया ये नहीं है। और वहां के लोगों ने एफिडेविट दिए,
कि ये नहीं है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो आज कप्तान के यहाँ पहुंचे उनका कहना है कि जो एफआईआर कराई गई है उनके खिलाफ वो दूसरा पक्ष है, लेकिन वो सीधे आरोप आप पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो थाने पहुंचा ही नहीं, बस ब्लैंक पेपर पे साइन करा के। वो तो थाने में कैमरा लगे हुए हैं, सवरे थाने में। खुद वो मेडिकल कराने गया, ऐसा कहीं हो जाएगा? पूरे थाने में कैमरा लगे हुए हैं, कैमरे चेक करें आके, सब अधिकारी कैमरे देखें। वो खुद एप्लीकेशन लेके गया, खुद उसने एप्लीकेशन दी है, उस पर साइन किए हैं, फिर डॉक्टरी कराने गया है। एक ज्वाला सिंह सेक्रेटरी है, फर्जी कागजों से लगा हुआ है, और बल्टी घड़ी में उसके खिलाफ शिकायत हुई थी। पूर्व विधायक पंतपाल जी ने शिकायत करी थी। आपके गांव के रहने वाले? हाँ, मेरे गांव का है ज्वाला। ये जो लड़का बोल रहा है ये ज्वाला ही का लड़का है। तो उसकी शिकायत हुई थी, तो उसमें फिर पंचायत होके सब लोगों के पैसे वापस कराए। बहुत बड़ा घपलेबाज है, फर्जी कागजों से लगा हुआ है। कम से कम 150 बीघा जमीन खरीदी है, बहुत प्रॉपर्टी वृंदावन। ये बताओ, एक सेक्रेटरी की तनख्वाह 40,000 रुपये है, और जो आदमी 40,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला और कम से कम 50-100 करोड़ की संपत्ति बना दे, ये जांच का विषय है कि नहीं? और दूसरा, एक इसका भाई सिपाही है, एटा में पोस्टिंग है, और ड्यूटी कर रहा है अपने सर्किल के, महावन सर्किल में। अब हमारे गांव की और थाना राया की सर्किल, मतलब यही का रहने वाला और जनपदीय नौकरी का? हाँ, और वहां से वो साठ गांठ करके उल्टे सीधे मुकदमा लिखाते रहते हैं। सब बिल्कुल निराधार मुकदमा गलत लिखाया है, और जो दूसरा मुकदमा लिखाया है उसने स्वयं लिखाया है, स्वयं थाने गया है। थाने में सब कैमरे हैं, सीसीटीवी फुटेज है। जो अब मुकदमा दर्ज हुआ है आपकी ओर, विपक्ष की ओर से, तो आपको तो कोई इससे लेना देना ना, है? मेरा उससे कोई लेना देना, मैं यहाँ था भी नहीं, ना मेरा कोई भाई, ना कोई कुछ, और नाम हमारे भाई भतीजों के लिए केवल प्रधान की रंजिशन, ये सब नाम ले रहे हैं। और ज्वाला बहुत बड़ा सातिर, जहाँ एससी प्रधान होते वहां अपना वो करा लाता है। जैत में बहुत बड़ा घपला किया था, 50 लाख रुपए निकाल लिए थे, उसमें सस्पेंड हुआ था। कई बार घपलों में सस्पेंड हुआ। इसके कागजों की और जांच करा दी जाए। और एक इसने खेल कूद का फर्जी सर्टिफिकेट बना के और बीए के कागजों में फर्जी नंबर बढ़ा के लगा हुआ है। इनके पेपरों की जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ रामारी प्रधान जी थे, जो कि पूर्व में भंकरपुर बसेला पंचायत से प्रधान रहे हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको इन्होंने बिल्कुल निराधार बताया और कहा है कि पंचायत चुनाव की राजनीति को लेकर ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं।